जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत बेटा दूसरा चैप्टर चल रहा था मात्रक तथा मापन दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपने बेटा पहला लेक्चर का अध्ययन कर लिया था। यानी कि आज चैप्टर बेटा सेकेंड का यानी कि चैप्टर दूसरे का बेटा लेक्चर नंबर कौन सा है? दूसरा है। आपने बेटा लेक्चर नंबर 1 का अध्ययन कर लिया है, ठीक है। अब बेटा यदि आप लेक्चर नंबर 1 देखना चाहते हैं तो इसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और ठीक है एक दूसरी जगह से भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो प्लेलिस्ट किस नाम से बनी है? तो बेटा प्लेलिस्ट बनी क्लास 11th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट, क्लास 11th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के नाम से प्लेलिस्ट बनी। उस प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर सीरियल वाइज दिखाई देंगे। चैप्टर 1 के भी लेक्चर उसी में पड़े हैं, वो भी सीरियल से आप देख सकते हैं, और चैप्टर 2 के भी लेक्चर सीरियल वाइज दिखाई देंगे दोस्तों, ठीक है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, ध्यान से देखिएगा बेटा। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे, यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कहने का तात्पर्य दृढ़ संकल्प यानी कि मन आपका, दिल मजबूत होना चाहिए, और क्या पूर्णता यानी कि ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ आपको पूरा जो कार्य करने जा रहे हैं उस पर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए कि हम इस कार्य को करने जा रहे हैं तो मैं इस कार्य को सिद्ध करके ही वापस आऊंगा, मैं इस कार्य को पूरा करके ही वापस आऊंगा। ऐसा यदि आपको विश्वास है तो आप 100% सफल होंगे। इसीलिए क्या कहा है? आप दृढ़ संकल्प यानी कि संकल्प ले लें, ठान ले कि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। कितनी भी कठिनाई रास्ते में आए, मैं उसको लड़ाई करते हुए प्रत्येक सोपान पर, प्रत्येक कठिनाई को मैं पार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। यदि ऐसा आपने संकल्प ले लिया, ऐसा मन आपको बना लिया, तो क्या होगा? 100% वो कार्य पूर्ण होगा। उस कार्य को आप 100% पूरा करेंगे। इसलिए क्या, पूर्णता के साथ काम करेंगे। 100% आप पूरा करके, मतलब पूरा निष्ठा, मन, क्रम, वचन से, हर तरीके से आपको उस कार्य को करना है, तो कैसे नहीं सफल होगा दोस्तों? यदि आपका दिल, मन, मस्तिष्क सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर फोकस है, फिर रास्ते में कितनी भी कठिनाई आए, और कठिनाई तो आना फिक्स है। यदि आप ईमानदारी के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो आप विचार करके चलिए, मान के चलिए कि बहुत सारी रास्ते में रुकावट आएगी, लेकिन यदि आप लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ लगातार मेहनत करते गए तो कितनी भी कठिनाई, कैसी भी कठिनाई आए, आप उस कठिनाई को आसानी से पार कर लेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आप विद्यार्थी जीवन है तो अपना मन, मस्तिष्क को केंद्रित करके पढ़ाई करिए, सिर्फ पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका समय इस समय पढ़ाई करने का अदर एक्टिविटीज में नहीं है। इसलिए यदि आप अच्छे से इस समय पढ़ाई कर लेते हैं तो 100% आप फिर किसी भी फील्ड में जाएं, कुछ भी करेंगे तो सफल होकर ही लौटेंगे, क्योंकि आपने लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ाई की दोस्तों, ठीक है। इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का कौन सा? क्लास 11 में चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर कौन सा सीख रहे हैं दोस्तों? दूसरे की बात करते हैं। तो दोस्तों कल लेक्चर नंबर 1 में क्या हुई थी बात, पहले उस पर हल्की सी हम चर्चा कर लेते हैं। कल हमने आपको बताया था भौतिक राशि के बारे में, बताया था, थोड़ा याद आ रहा होगा, ठीक है, कि वह राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। और यदि डीप इसके बारे में जानना चाहते हो कि भौतिक राशियां क्या हैं, तो जो डायरेक्ट इस सेकेंड लेक्चर को देख रहे हैं तो पहले लेक्चर नंबर 1 को देखें और फिर लेक्चर नंबर 2 को देखें, तो उनको बहुत सारी जानकारियां क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी बात क्लियर हो जाएगी। फिर हमने क्या किया था? भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का। तो दोस्तों भौतिक राशियों को हमने 2 आधार पर बांटा था। किस पे? 2 आधार पर बांटा था। नंबर 1, कौन कौन से हमने 2 आधार लिया था? नंबर 1 बेटा पहला आधार जो लिया था मात्रक तथा मापन के आधार पर, मापन के आधार पर भौतिक राशियों का कल विभाजन हम कर चुके हैं, बता भी चुके हैं, लेकिन एक बार और आपको दोबारा बता रहे हैं। और दूसरा बेटा जो हमने किया था, किस पे किया था? दिशा या परिमाण तथा दिशा के आधार पर।
ये दो पर कल हमने बात की थी, यानी कि भौतिक राशियों को दो तरीके से बांटा जा सकता है। ये इधर उधर चेंज हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चाहे दिशा पहले लिख लो, परिमाण बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कल हमने बात की मात्रक तथा मापन के आधार पर, और दूसरी क्या, परिमाण तथा दिशा के आधार पर। फिर हमने बात की थी दोस्तों कि मात्रक तथा मापन के आधार पर, मात्रक तथा मापन के आधार पर जो राशियां होती 3 प्रकार की होती हैं। कल बताया था कि नहीं? कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार का जिक्र हुई थी, 3 प्रकार की बात हुई थी। नंबर 1 दोस्तों जो बात हुई थी, मूल राशियां। कैसी? मूल राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां। और नंबर 3 पूरक राशियां। नंबर 3 क्या है बेटा? पूरक राशियां। तो 3 प्रकार की राशियों पर कल हमने बताया था कि ये क्या होती हैं, जो आपका मात्रक तथा मापन के आधार पर इन राशियों को 3 भागों में बांटा गया। जैसे भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया, फिर इसके 2 भागों के भी पार्ट अलग अलग है। तो मात्रक तथा मापन के आधार पर ये राशियां कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां होती। इसी प्रकार इसको भी डिवाइड किया गया था, किसको? परिमाण तथा दिशा के आधार पर। तो इसको भी बेटा हम कल डिवाइड किए थे 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड किया था। अदिश पहली थी सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि या सदिश राशियां, और नंबर 2 थी अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या थी? अदिश राशियां थी दोस्तों। ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे किस पे? मात्रक तथा मापन के आधार पर भौतिक राशियों का। आज जो आपका मुख्य टॉपिक रहने वाला है लेक्चर नंबर 2 का, वो मात्रक तथा मापन के आधार पर जो राशियां 3 प्रकार की होती, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। तो इन पे आज हम चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। इस लेक्चर नंबर 2 में इस पे चर्चा होने वाली है। और मूल राशियां, फिर इसके मात्रक, फिर व्युत्पन्न राशियां, फिर इसके मात्रक क्या होंगे, पूरक राशियां, और इसके फिर मात्रक क्या होंगे, इतना अध्ययन करेंगे। फिर ये कब अध्ययन करेंगे? परिमाण तथा दिशा के आधार पर। तो परिमाण तथा दिशा के आधार पर जो सदिश राशि, 2 प्रकार की जो राशियां हैं, एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज और एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज। इनका बेटा हम 2nd यूनिट जब पढ़ेंगे, ठीक है, 2nd यूनिट में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, सदिश विश्लेषण वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इनका हम अध्ययन करेंगे। उसके ठीक है, उसमें इसका अध्ययन करेंगे। एक हल्की झलक हम आपको बता देते हैं। सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशियों में दिशा और परिमाण यानी कि क्वांटिटी भी होनी चाहिए और उसका परिमाण भी होना चाहिए, दोनों की आवश्यकता होती है। और अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशि क्या कहलाती है? जैसे अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि में चाल आ गया, विद्युत धारा आ गई, ऐसे उदाहरण आएंगे। इसमें क्या आएगा? इसमें सदिश राशि में जैसे क्या आ गया, हमारा बल आ गया, त्वरण आ गया, वेग आ गया। इसके अंदर सदिश राशियों में आएगा ये इस टाइप के उदाहरण, बल है, त्वरण है, बल है, त्वरण है, वेग है, ऐसी राशियां इसमें आएंगी। और इसमें हमने विद्युत धारा जैसे बता दिया, बात समझ पा रहे हैं? विद्युत धारा बता दी। और बहुत सारी राशियां इसके अंदर अदिश राशियों में आने वाली हैं। बहुत सारी इसके अंतर्गत राशियां, अब जैसे विद्युत धारा हो गया, चाल हो गई, तो इसके अंदर बहुत सारी अदिश राशियां आएंगे। फिर इस पे विस्तृत चर्चा हम यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 3 होगा, उसमें चर्चा करेंगे सदिश विश्लेषण में। लेकिन हमारा पहले यूनिट में जो सिलेबस है, यानी कि जो आप 2nd चैप्टर पढ़ रहे हैं, मात्रक तथा मापन में इनका जिक्र किया गया, तो हम इसके बारे में पहले अध्ययन करते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे आज मूल राशियां, फिर इसके मात्रक सीखेंगे, फिर व्युत्पन्न राशियां, फिर इसके मात्रक क्या होते हैं, और पूरक राशियां, फिर इसके मात्रक क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। तो पहली हेडिंग आप सभी लोग बनाएंगे। पहली हेडिंग फटाक से डाल लीजिए, मूल राशियां। मूल राशियां, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, राशियां। तो देखिए दोस्तों, मूल राशियां क्या होती हैं? बेटा वे भौतिक राशियां, क्योंकि ये भौतिक राशि का ही पार्ट है, मात्रक तथा मापन के आधार पर भौतिक राशि का पार्ट है, और ये उसके पार्ट है, इसलिए क्या कह सकते हैं? वे भौतिक राशियां। एक तरीके से है तो भौतिक राशि का ही पार्ट है,
इसलिए क्या कहेंगे, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। क्या बेटा, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती, कहने का मतलब है जिनसे एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, जिनका मेल मिलाप से मतलब है ही नहीं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जिनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्वतंत्र रहती हैं, किसी से मतलब नहीं है। या कह सकते हैं वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, या वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरे से मतलब रखती ही नहीं। हिंदी में स्वर पढ़े हैं, हिंदी में आपने स्वर तो खूब पढ़े होंगे, स्वर के बारे में तो कभी भूल ही नहीं सकते हो। स्वर क्या मतलब क्या होते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होते, स्वयं तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार जो हमारी मूल राशियां होती हैं वो क्या किसी से मतलब नहीं रखती हैं, यानी एक लाइन में कहना चाहिए कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती, मतलब किसी की सहायता नहीं लेती कि भैया आओ हम तुम्हारा काम करें, तुम हमारे साथ मिल जाओ तब हमारा काम चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पूर्णतः स्वतंत्र होती। पहले लिख लीजिए, थोड़ा और क्लियर होगा, साथ में लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कि नोट्स आपके एक सच्चे साथी हैं जो आपके एग्जाम के समय काम आएंगे, तो इसलिए आप नोट्स बनाते रहिए। और एक बार आप सभी साथ जम के शेयर करो, शेयर जरूर करो दोस्तों, ठीक है। लिखते हैं, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां, मूल राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां दोस्तों कहलाती हैं। है डिफिनेशन आसान कि नहीं, मतलब इनका लेन देन किसी से नहीं है, इनका लेन देन किसी से नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, किसका, मूल राशियों का, इनका किसी से लेना देना है ही नहीं। अब बेटा तो ये राशियां कितनी है, राशियां दोस्तों फिक्स हैं, मूल राशियां हमारी फिक्स हैं कि मात्र 7 राशियां ऐसी हैं, मात्र 7 राशियां ऐसी हैं जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं, वो स्वतंत्र हैं। यदि वो हैं तो अपने में अकेले में ही पूर्णतः पूर्ण है। कहने का मतलब है यदि ये 7 राशियां हैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं है, ये अपने में ही पूर्ण है। कैसे, कौन कौन सी होंगी, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ठीक, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां ऐसी हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, पूर्णतया स्वतंत्र हैं। राइट, तो लिख लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, निम्नलिखित में से मूल राशियां होती हैं। क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा पेपर में, निम्नलिखित में से मूल राशियां होती हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा कि सर निम्नलिखित, उसमें ऑप्शन कई से देखें, 7, 6, 9, 5, किस पे टिक करोगे आप, 7 पे, यानी कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो नई लाइन से लिख लीजिए, मूल राशियों की संख्या 7 होती है। डार्क पेन से लिख लिया बढ़िया अच्छे से, 7, हम हिंदी और अंक में दोनों में लिख दें जिससे याद हो जाए आराम से, 7 होती है। अब भूलिएगा नहीं, मूल राशियों की संख्या कितनी बेटा होती है, 7 होती हैं। मूल राशियां हमारी बेटा होती हैं 7 होती है। और कहते किसे हैं, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, अपने में ही पूर्ण है, तो ऐसी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। अभी इसके उदाहरण लिखवा रहे हैं, पहले इसके मात्रक समझ लो किसे कहते हैं, मूल मात्रक। मूल राशियां होंगी तो जब हमने कहा था राशियां हैं तो उसके मात्रक भी होंगे, तो मूल मात्रक क्या होते हैं, ध्यान से देखिए, मूल मात्रक क्या होते हैं, तो इनकी यूनिट क्या होंगी, तो यानी कि मूल, एक लाइन में कहना चाहिए कि मूल राशियों के मात्रक ही क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या, मूल राशियों के मात्रक ही क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। नहीं समझ में आया,
मतलब ये जो राशियां पढ़ेंगे 7 राशियां हमने कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है, ताप, विद्युत धारा, जो तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 राशियां बताई। इनके सबके जो मात्रक होते वही मूल मात्रक कहते हैं। या लिखना चाहें इसी के आधार पर पैटर्न पर लिखें कि वे भौतिक मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं या होते हैं, ठीक है, मूल मात्रक कहलाते हैं। इसी के आधार पर लिखें, जहां पे राशियां लिखी वहां मात्रक यूज कर लें, पूरी डिफिनेशन ऐसी की ऐसी यहां लिख देते हैं। या ये लिख सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक। या तो ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लेते हैं, आप जो चाहिएगा लिख लीजिए, हम ऐसे लिख के दिखा रहे हैं। वे भौतिक मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक बेटा कहलाते हैं। राइट, मतलब ये भी क्या है, जैसे मूल राशियां हैं तो ये जब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगी, जब इनका मतलब ही किसी से नहीं है, अपने में ही पूर्णतः पूर्ण है, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से सहायता लेने की जरूरत इनको नहीं है कि नहीं, तो उनके जो मात्रक होंगे वो भी तो होंगे, उनको भी किसी की जरूरत नहीं होती है। या इसी में लिखना चाहो अथवा करके डिफिनेशन लिख सकते हो कि मूल, हम लिखे दे रहे हैं, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो लिख लेना। अथवा मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। दोनों में से कोई भी डिफिनेशन आप एक लिख सकते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं या मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। मूल राशियों के जो इनके मात्रक होंगे, मूल राशियों के जो मात्रक होंगे, मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, या मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मूल राशियां समझ में आ गई किसे कहते हैं और इसके मात्रक क्या होते हैं। अब समझो 7 राशियां जो हमने संख्या यहाँ पे लिखी है, मूल राशियों की 7 होती है, उसको हम टेबल के जरिए से आपको मूल राशियां, उसके जस्ट वहां पे मात्रक, उसके संकेत वहीं बता देंगे। तो इतना नोट कर लो। तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा दोस्तों, ठीक है, या 60 स्क्रीन ले लिया होगा। चलते आगे बात करते हैं इसी में। अब जो 7 राशियों का नाम लिया कौन कौन सी होती, तो एक टेबल बनाइएगा बेटा, टेबल का जिक्र करते हैं फटाक से। मूल राशियां, फिर मूल मात्रक और संकेत। क्या, मूल राशियां, पहले एक लोग लिखिएगा, मूल राशियां, ठीक है, फिर बीच में मूल मात्रक। हम मूल राशियां मूल मात्रक क्या होते हैं बता दिए हैं, फिर इनके संकेत क्या होंगे। तो मूल राशियों के संकेत, एक खाली संकेत लिख लीजिए, आप समझ जाएंगे ना। संकेत सिंबल क्या होंगे, मतलब मूल राशियां, फिर मूल राशियों के मात्रक क्या है, फिर उसके संकेत क्या है। बारी बारी से लिखते हैं, पहले ध्यान से देखिए। और इधर क्या होगा, हमारा क्रमांक होगा। चलिए क्रमांक भी डाल देते हैं, इधर क्रमांक तिरछा लिख दे रहे हैं, क्रमांक, ठीक है। तो पहली जो हमारी मूल राशि फर्स्ट, लंबाई। क्या, लंबाई। अब लंबाई है, इसको काहे में नापेंगे, मीटर में, और इसको प्रदर्शित काहे से करेंगे, स्मॉल m से संकेत होगा। यानी कहीं पे यदि लंबाई लिखी है तो आपका, यदि आपसे यदि कोई पूछता है कि लंबाई का मात्रक क्या होगा,
तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि लंबाई का मात्रक पूछे या मूल मात्रक कहे तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि लंबाई है तो उसको मीटर में नापेंगे, उसका संकेत क्या होगा, m होगा। अभी समझाते भी कैसे स्वतंत्र है एक दूसरे से। दूसरी बेटा होती है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स और सेवेंथ, ये सात ही तो राशियां हैं। लंबाई होगी फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान है ना बेटा, तो द्रव्यमान है तो द्रव्यमान यानी कि क्या होगा, इसको जैसे चीनी लेने जाते हैं किस में नापते हैं, किलोग्राम में, द्रव्यमान ही तो है, तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। और इसको प्रदर्शित बेटा करते हैं केजी, इसका संकेत क्या होता है, केजी। समय, समय इसको बेटा सेकंड में नापते हैं, टाइम होता तो किस में नापा जाएगा, सेकंड में नापा जाएगा, मात्रा के साथ कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और इसको स्मॉल टी से लिखते हैं, नहीं इसका संकेत होगा, सेकंड लिखा है ना तो एस से लिखते हैं, ऐसे एस, या ज़्यादातर लिखते हैं तो ऐसे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं SEC, सेकंड लिखते हैं। लेकिन मुख्य जो सिंबल आपका यही है एस वाला, एस ऐसे बना देते हैं, सेकंड इसका मतलब ये ऐसे बना देते हैं। मुख्य रूप से इसका सिंबल क्या ऐसे ही बनाते हैं, चाहे स्मॉल बना लो चाहे कैपिटल, चलो ऐसे भी बना सकते हैं क्या, ऐसे एस, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड। लेकिन मुख्य रूप से सिंबल जो मेन आपकी किताबों में लिखा मिलेगा तो यही मिलेगा। ये हम लोग अपनी तरीके से लिख लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं, आपको मुख्य रूप से यही लिखा मिलेगा। तो लंबाई पहली होगी, द्रव्यमान होगा, समय होगा, फिर होता है बेटा ताप। तो बेटा जो ताप होता है उसका मात्रक होता है केल्विन। ताप को किस में नापेंगे, केल्विन में, यानी कि उसका मात्रक क्या होगा, केल्विन। और बेटा केल्विन को के से लिखते हैं, ठीक है। अगला जो बेटा आता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। विद्युत धारा, धारा दोस्तों, तो विद्युत धारा होती है, तो धारा को हम बेटा काहे में नापते हैं, एम्पियर में पढ़ते चले आ रहे हो छोटे क्लासों में भी। एम्पियर में धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, और एम्पियर को बेटा काहे से लिखते हैं, ए से, ठीक है। अगला क्या, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो बेटा ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडिला, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं प्रकाश निकलता है, कैंडिला, मोमबत्ती जलाते हैं प्रकाश निकालता है, ज्योति तीव्रता है, ठीक है, कैंडिला। और इसको बेटा सी और ऐसे CD से लिखते हैं, C और D से। लास्ट है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब पदार्थ की मात्रा है तो इसको नापेंगे किसमें, यानी कि इसका मात्रा क्या होगा, मोल। और इसको बेटा, इसको जो सिंबल भी होता है तो इसको भी ऐसे लिखते हैं MOL, मोल, ठीक है। संकेत क्या होता है, MOL, मोल। ये आपकी कंप्लीट टेबल हो गई। जाके देखो 7 है कि नहीं, ध्यान से देखो, ये 7 राशियां। पहली क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां ऐसी हैं जिनका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये पूर्णतः स्वतंत्र है, मतलब इनको जरूरत किसी की नहीं है। सबको इनसे, जितने भी रिश्तेदार हैं सबकी जरूरत इनसे है, लेकिन इनको किसी से जरूरत नहीं। कोई अभ्यास समझो, कोई रिश्तेदार बहुत धनी होता है, खूब बहुत सारा पैसा है, तो उसके जितने भी रिश्तेदार होंगे उससे अच्छे मधुर संबंध रखेंगे। कि यदि मधुर संबंध इसलिए रखेंगे कि यदि कभी हमको पैसे की आवश्यकता पड़ी तो फटाक से हमको दे देगा। ऐसे कुछ राशियां भी, ये मूल राशियां 7 हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं, किसी से जरूरत नहीं है। जैसे किसी से उसको पैसे, जिसके पास धनी है, बहुत सारा पैसा है, उसको किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है ही, उसके पास इतना पैसा ऑलरेडी से, तो किसी से लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार ये मूल राशियां ऑलरेडी से पूर्णतः अपने में पूर्ण है, इनकी जरूरत किसी से नहीं पड़ती। लेकिन इनसे अदर जो राशियां, शेष राशियां बची, सबकी जरूरत इन 7 से पड़ती है, किसी न किसी से जरूर पड़ती है। मतलब आपकी किताब में जितनी भी राशियां लिखी हैं, इसके अलावा ये 7 राशियों को छोड़कर इसके अलावा आपकी किताब में जितनी भी राशियां हैं सब इनसे मदद लेने आती हैं। इनमें से 7 में से किसी न किसी से मदद मांगने के लिए जरूर आती हैं। अभी हम दिखाते हैं कि कैसे मदद मांगती हैं। जब अभी व्युत्पन्न राशियां यहाँ पढ़ाएंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ाएंगे, तब हम आपको बताएंगे कैसे इनसे मदद मांगती हो।
मतलब ये तो पूर्णतः स्वतंत्र है, इनके पास मतलब इनसे कोई मतलब नहीं किसी से, लेकिन इनके बगैर किसी का अदर राशियां उनका काम नहीं चलने वाला है। इनके बगैर अदर राशियां, 2 राशियों को छोड़कर किसी का काम नहीं चलने वाला है। इनके अलावा 2 राशियां कौन सी हैं जो पूरक राशियों में आती हैं, उनको भी अलग से बताएंगे। बाकी जितनी भी राशियां सब इन्हीं से मिलकर बनती, इन्हीं से इनके लिए दानी भी बहुत है। ये 7 राशियां दानी भी बहुत है, यानी कि ये नहीं कहते हैं कि हम मदद नहीं करेंगे, तुरंत मदद करते हैं। यानी कि अदर जितनी भी राशियां आपकी हैं, जितनी जानते हैं आपकी किताब में लिखी हैं, सब में इनका यूज होगा और ये आसानी से यूज भी हो जाती हैं। उसमें आप समझ पाए कि मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो बना लो टेबल फटाक से। लंबाई है तो लंबाई को स्वतः मीटर में नापेंगे। अच्छा लंबाई है, अब लंबाई नापोगे तो उसमें किसी की जरूरत है, लंबाई 1 मीटर हमारे पास हो तो उसमें किसी और दूसरे की सहायता की जरूरत है। 1 मीटर है हमारे पास, फटाक से नाप लिया लंबाई। द्रव्यमान है, किलोग्राम है, 1 किलो का बाट है, हम फटाक से नाप सकते हैं। इसी प्रकार समय सेकंड में नापा जाता है, ताप को केल्विन में नापते हैं, टेम्परेचर है उसको केल्विन में नाप देंगे। सिंबल क्या होगा हमारा के होगा। विद्युत धारा को एम्पियर में, ये धारा बह रही है उसको एम्पियर में नापेंगे और संकेत क्या होगा उसका ए हो जाएगा। ज्योति तीव्रता होगी, हमने जैसे बताया क्या उजेला, जैसे मोमबत्ती उसको जलाते हो तो जब उजेला होता है तो उसको ज्योति तीव्रता बोलते हैं। ज्योति तीव्रता कहते हैं ना, ज्योति जला दो, यानी कि वही होती ज्योति तीव्रता। उसका मात्रक क्या होता है कैंडीला, और उसको CD से प्रदर्शित करते, संकेत क्या होता है CD। और लास्ट के पदार्थ की मात्रा मोल, और साथ में क्या कहते हैं मोल। फटाक से याद हो जाएगा, ऐसे याद करो सीधे से। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, याद हो गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या सीख लिया, मूल राशियां क्या होती हैं, फिर मूल मात्रक क्या होते हैं, उनके बारे में अब आसानी से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या है में पढ़ेंगे, व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक पे पढ़ते हैं। ठीक है, कोई समस्या हो दोस्तों तो आप तुरंत कमेंट करके बताइए। तो हेडिंग बार बेटा डाल लो व्युत्पन्न मात्रक। क्या हेडिंग है, व्युत्पन्न मात्रक। सेकेंड व्युत्पन्न लिख लीजिएगा, सेकेंड नंबर यहां पे व्युत्पन्न राशियां। तो ये क्या होती है, नाम से इस पर व्युत्पन्न, यानी कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। हमने कहा था वो 7 राशियां राजा हैं अपने आप में, उनको किसी की आवश्यकता नहीं किसी से है, लेकिन अदर जितनी भी राशियां हैं सबको क्या होती है, आवश्यकता होती है। व्युत्पन्न राशियां हैं तो सदैव ज्यादा सभी राशियां जितनी भी व्युत्पन्न राशियां में आएंगी, यानी कि उन 7 को छोड़कर जितनी भी राशियां हैं, 2 को छोड़कर 7 वो, अभी 2 पड़ेंगी पूरक राशियां। पूरक राशियों में 2 धारणा, 7 2 9 को छोड़कर जितनी भी राशियां हैं वो सारी मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती, मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। यानी कि व्युत्पन्न राशियां कहेंगे कि परिभाषा यहां से क्या निकली, क्योंकि मूल राशियों से मिलकर बनी, इसलिए परिभाषा क्या निकलेगी कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं, या वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। कुछ कठिन नहीं, बहुत आसान है फिजिक्स, और लग भी रहा होगा यदि आप ईमानदारी के साथ देख रहे होंगे तो। ये नहीं वीडियो चल रहा मन के दूसरी जगह है तब थोड़ा समझ में आएगा, इसलिए ईमानदारी के साथ आप देख रहे हो इसको, तब तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से या मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं या बनाई जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, हमने कहा वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से
वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। अब देखो, अब कोई भी उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं हम ले रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण ले रहे हैं हम, जैसे आपको दिखाते हैं क्षेत्रफल। क्या पहला उदाहरण क्या है, क्षेत्रफल। बहुत सारे उदाहरण हैं, हम एक दो करके दिखाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, एक दो करके दिखाते हैं। कौन सा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो बेटा क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, आपको सभी को पता है। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो मात्रक निकालने का तरीका यहाँ से सीखो, मतलब राशियां जो व्युत्पन्न राशियां कैसे मिल रही है हमारी। देखो क्षेत्रफल क्या है, कैसे बन रही क्षेत्रफल हमारा, तो क्षेत्रफल किससे बना है बेटा, पहला ये उदाहरण होगा इसका, फर्स्ट उदाहरण किसका होगा, व्युत्पन्न राशि। क्षेत्रफल किससे बनकर, लंबाई से और चौड़ाई से। तो लंबाई एक प्रकार की, तो नाम ही से इसमें मूल राशियों में था, चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई ही होती है भाई। चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है, नहीं समझे। जैसे हम कह देते हैं, अभी मान लेते हैं ये हमारा एक आयत है, ये आयत है, तो इसकी एक साइड की लंबाई मान लेते हैं, एक साइड की चौड़ाई मान लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, जैसे ये हमारी लंबाई है, ये हम लंबाई मान लिए, ये हमारी चौड़ाई है, ये लंबाई मान रहे हैं हम, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है कि नहीं। तो निकली ये चौड़ाई है तो एक प्रकार से है, तो ये लंबाई ही नापेंगे तो पटरी से, इसको भी पटरी से ही नापेंगे, है तो लंबाई भी। या इसको यदि हम चौड़ाई कह दे, इसको लंबाई कह दे, तो कोई फर्क पड़ेगा। एक बात कह रहे हैं, मानने को कह रहे हैं कि यानी कि लंबाई जो है वो एक प्रकार की चौड़ाई ही होती है ना। लंबाई एक प्रकार की क्या है, चौड़ाई ही तो है। यानी कि यदि ये भी लंबाई इंटू लंबाई, चौड़ाई तो लंबाई भी एक प्रकार की चौड़ाई, तो ये भी स्वतंत्र हो जाएगी। इसलिए लंबाई इंटू लंबाई, यानी कि दो लंबाई को दो बार शामिल करेंगे तब हमारा क्षेत्रफल प्राप्त होगा। राइट। एक और समझो उदाहरण, आयतन। ये क्या होगा दोस्तों, बताओ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तो होगा। कोई समस्या, यानी कि लंबाई तो है ही उसमें मूल राशियों में, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई, यानी कि ये भी मूल राशि हो गई, और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई, ये भी मूल राशि हो गई। ठीक है, यानी कि इसमें यानी कि लंबाई को 3 बार शामिल करें, 1 2 3 बार शामिल, यानी लंबाई को यदि हम 3 बार शामिल कर लें तो हमारा आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला एक और समझ लेते हैं। एक आपने फार्मूला खूब याद होगा आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय, याद है कि नहीं, दूरी बटे समय। ये खूब पढ़े भैया बचपन में, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो भूल ही नहीं सकते हो आप लोग। अब दूरी क्या है, एक प्रकार की डिस्टेंस है, एक प्रकार की लंबाई है। हम गए 5 मीटर हम चल के गए, मान लेते हैं सड़क हमारी इतनी लंबी है, इस सड़क की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। हमारे घर से मान लो कुछ दूरी पर सड़क है, तो मान लेते हैं 5 मीटर, कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 100 मीटर है। हमारे घर से जो सड़क है, मेन सड़क 100 मीटर है, तो कितनी मीटर है, 100 मीटर। यानी कि एक तरीके से है तो दूरी ही, है तो लंबाई ही, यानी कि है तो लंबाई, यानी कि ये लंबाई हो गई। और समय तो उसमें होता ही, यानी कि लंबाई बटे समय को या दूरी बटे समय को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है, यानी कि मूल राशि हुई, और समय तो है ही उसमें मूल राशि में शामिल ही, यानी कि क्या सॉरी, लंबाई बटे समय ही क्या कहलाएगा, चाल। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, लंबाई किस लिए कहा कि दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। और चलिए 2 उदाहरण और बता देते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। फोर्थ, घनत्व ले लेते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। अब देखो द्रव्यमान तो उसमें था ही ऑलरेडी से, मूल राशि में लिखा था, तुरंत पहचान लोगे। लेकिन आयतन, चूंकि आयतन अभी आप निकाल चुके, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो एक प्रकार से ये भी तो, ये तीनों क्या थी, एक प्रकार से क्या है ही, तीनों क्या थी, मूल राशियां थी। तो यहाँ पे मूल राशि तीनों लिख लो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊपर क्या द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बटे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई को 3 बार यूज करेंगे तब घनत्व प्राप्त होगा। बहुत हो गया, एक और लिखें, एक और लिख लें। क्या लिख लें,
वेग लिख लें, चलो वेग लिख लो। वेग बराबर क्या, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो यानी कि विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो वेग हो गया, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन एक प्रकार की क्या दूरी ही हुई, यानी कि लंबाई हुई। विस्थापन एक प्रकार की दूरी यानी कि लंबाई ही तो हुई, तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई हो गई, और समय हमारा तो है ही मूल राशि, तो यार ये भी विस्थापन को हम क्या मानेंगे, लंबाई हो गई ना भाई। विस्थापन होगा तो लंबाई ही होगी एक तरीके से, तो लंबाई यानी कि क्या है, मूल राशि, यानी कि विस्थापन क्या होगी, मूल राशि होगी, और समय तो मूल राशि है ही। तो ये उदाहरण बहुत लिखवा दे, ऐसे जितनी भी राशियां आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, जितनी भी आपको राशियां पढ़नी है, वो सारी की सारी राशियां दोस्तों आपकी कितनी है, कौन सी है, व्युत्पन्न राशियां हैं। 7 राशियां मूल राशियां होती, 2 राशियां पूरक राशियां होती, 9 राशियों को छोड़कर जितनी भी राशियों का आप अध्ययन करेंगे सारी व्युत्पन्न राशियों में जाएंगी। क्यों, क्योंकि सारी राशियां मूल राशियों से मिलकर बनी है। तो मुझे उम्मीद हो रहा है कि आप लोगों को समझ में बात आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नोट भी कर लिया करो इतनी जल्दी, इतनी देर में। अगली हेडिंग डालिए, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक तो वैसे कह दे सकते क्या, मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं बेटा, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो पहले हेडिंग डालो, व्युत्पन्न मात्रक। यूनिट बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की क्या होती है दोस्तों। तो लिख सकते हैं, वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या, वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। या क्या कह सकते हैं, वे भौतिक मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दोनों में से एक डिफरेंस हम लिख लें, एक अपने आप लिखना चाहो तो लिख देना, ठीक है। वे भौतिक मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, कमा लगाओ। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते, राइट। कोई समस्या। या दूसरी डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, व्युत्पन्न, आप लिखना चाहो तो अथवा में लगा के लिख सकते हो, बोल दे रहे हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आप दूसरी डिफिनेशन यदि लिखना चाहते हैं अथवा में, ये कठिन लग रही है, कठिन तो है भी नहीं इसमें भाई। वे भौतिक मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। फिर भी यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। क्या, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। चलिए अब उदाहरण की बात करते हैं। वही जो लिए थे अभी, सबसे पहले क्या लिया था, क्षेत्रफल। जैसे क्या लिया था अभी, सबसे पहले उदाहरण की बात करते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए मात्रक निकालना सिखा रहे हैं यहाँ पे, मात्रक कैसे निकाले जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत जरूरी है। मात्रक कैसे निकालेंगे, तो जब भी मात्रक आपको निकालना होगा जिस भी राशि का, तो ऐसे लिखोगे क्षेत्रफल, फार्मूला लिख लोगे सब, जिसका मात्रक निकालना है सबसे पहले उसका फार्मूला आप लिखेंगे। फिर कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे, क्षेत्रफल का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक
इनटू बेटा क्या, जो आपकी चौड़ाई है, चौड़ाई का मात्रक। ठीक है, राइट। कुछ समस्या? अब देखो लंबाई का मात्रक अभी आप निकाल चुके हैं, टेबल बनवाई थी, क्या होता है मीटर, इनटू चौड़ाई का मात्रक भी आप निकाल चुके हैं, क्या निकाल के चुके हैं, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही तो है, इसलिए इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। यानी क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। यानी कि आपका जो क्षेत्रफल का मात्रक आया, लिख सकते हो, अतः क्षेत्रफल का, इतना विधिवत बता रहे हैं, इतना विस्तार से आपको कोई बताएगा नहीं। आप कहीं पे भी YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, इतनी विस्तार से कोई भी डिफिनेशन लिखी हो, इतनी विस्तार से कोई भी परिभाषा नहीं बताएगा आप लोगों को, और ना ऐसे मात्रक निकाल के दिखाएगा। बहुत रियल केस में एक आधे वीडियो भले मिल जाए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। वैसे इस तरीके से मुझे नहीं लगता कोई आपको लिखवाएगा, फिर भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपको लोगों को, एक दो लोगों को मिल जाए। यदि ऐसा है तो कमेंट के बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ठीक, अतः क्षेत्रफल का मात्रक कितना होगा, मीटर स्क्वायर हो गया जाके। यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक निकालना था तो सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल का फार्मूला, यानी कि क्षेत्रफल किस किस से मिलकर बना, किस किस राशि से मिलकर बना है, क्षेत्रफल किस किस राशि से मिलकर बना है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई का मात्रक फटाक से लिख दिया मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर हो गया, तो मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। कोई समस्या? चलिए और एक उदाहरण लेते हैं, आयतन वाला लेते हैं। ऐसे आप घर पे आराम से जो 5 उदाहरण लिखाए थे आराम से निकालिएगा, हम 3 बता देंगे। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई। तो लिखोगे क्या, कैसे निकालेंगे, फिर वैसे ही क्या कैसे निकालोगे, आयतन का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक इनटू चौड़ाई का मात्रक और इनटू, जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं, ऊंचाई का मात्रक। ठीक बेटा, तो लंबाई, आयतन का मात्रक, लंबाई का मात्रक तो क्या होता है, अभी आपने सीखा था क्या, मीटर, इनटू चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई ही होती है, इसलिए इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। और ऊंचाई ऐसे से नापेंगे, जैसे हम यहां से पूछे यहां तक की दूरी कितनी होगी, नापोगे तो है तो एक प्रकार की लंबाई ही, यानी कि ऊंचाई भी क्या होगी, एक प्रकार की लंबाई, इसलिए लंबाई का मात्रक कितना होगा, मीटर। तो कितने मीटर हो गए, 1 2 3, यानी कि कितना होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। सॉरी बेटा, अतः आयतन का मात्रक कितना होगा, मीटर क्यूब हो गया। ऐसे मात्रक निकाले जाते हैं। अभी तक डायरेक्ट आपको याद होगा, मैथ में खूब रटे होंगे कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। अब कहाँ से आया, इसका जन्म कहाँ से हुआ, वास्तविकता में पैदा कहाँ से हुआ, उससे हमसे पूछो कहाँ से पैदा हुआ, वास्तविकता में इसका जन्म कहाँ से हुआ, वो हमने आपको बताया। कैसे निकालते हैं वो हमने आपको जिसको जिक्र करके दिखाई। ठीक है, चलिए और उदाहरण लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए, ऊपर का रब कर रहे हैं, उदाहरण उसके ऊपर बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका तीसरा उदाहरण मान लेते हैं, इसको यहां तक नोट कर लिया होगा ना, चलो लास्ट वाला लिखा रहने देते हैं। अभी थर्ड उदाहरण देखिए, मान लेते हैं घनत्व। क्या अभी दूरी लिया था ना, चलो दूरी ले लो भाई, दूरी ले लो। दूरी बराबर चाल बराबर लिया था ना, चाल बराबर क्या होता था बेटा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब ध्यान से देखिए, इसका भी मात्रक निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, चाल का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा बेटा, दूरी का मात्रक, यानी जिसका मात्रक निकालना उसके आगे का मात्रक लगा लो, बाकी जो सूत्र बना उसमें का मात्रक लगा दो। क्या, दूरी और फिर इसमें क्या लगाना है, का मात्रक, फिर समय, और समय में क्या लगाएंगे, ये कोड वर्ड है क्या, का मात्रक जोड़ दो।
देखो इसमें भी का मात्रक जोड़ा, इसमें भी और इसमें भी। तो अब दूरी एक प्रकार की क्या है, डिस्टेंस है, लंबाई है। दूरी एक प्रकार की क्या, लंबाई ही तो है। तो लंबाई को काहे में नापेंगे, मीटर में, यानी कि फटाक से मात्रक क्या होगा, मीटर। और समय क्या होता, वो तो दे ही रखा था, सेकेंड होता है इसका मात्रक। ध्यान से देखिएगा, समय कैसे होता है, सेकंड होता है। अब फिजिक्स की भाषा में ये जो बटे वाला चिन्ह होता है ये प्रति में कन्वर्ट हो जाता है। क्या, चाल का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर और प्रति। ये जो बटे का साइन होता है, ये दिखाई पड़ा, जो आपको खूब दिखाई पड़ा होगा, ये बटे का साइन होता है, फिजिक्स की भाषा में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रति में। किस में, प्रति में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए मीटर क्या हो जाएगा, सेकेंड, मीटर सेकेंड हो जाएगा। राइट, अगले की बात करते हैं, एक और निकाल दें। चलिए बात चलते हैं घनत्व की। तो अभी फार्मूला पढ़ा था घनत्व का, क्या होता, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता था, आयतन। आयतन तो क्या लिखेंगे, का मात्रक लगा दें, घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। और आयतन का मात्रक अभी आप निकाल चुके, क्या होता है, मीटर क्यूब। तो डायरेक्ट आयतन के स्थान पर चूंकि आप निकाल चुके हैं, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो जहां पे आयतन का मात्रक पूछेगा उसको क्या डायरेक्ट क्या लिख देंगे, मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि आयतन किससे मिलकर बना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई, इसलिए डायरेक्ट हम आयतन का मात्रक निकाल चुके हैं, इसलिए हम क्या रखेंगे, डायरेक्ट मीटर क्यूब। सीख चुके हैं ना, तो इसके निकालने की जरूरत तो है नहीं। चलिए इसको रब कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से, क्या बड़ा विस्तार से आप लोगों को बता दिया है। छोटे क्लास में नहीं सीख पाए तो आप सीख लो। घनत्व का मात्रक बराबर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक बटे किसका, आयतन है तो आयतन का मात्रक का मात्रक। ठीक दोस्तों, तो द्रव्यमान क्या है हमारा, काय में नापे, किलोग्राम में, तो किलोग्राम हो गया। आप किलोग्राम लिखिए, इनके सबके सिंबल भी बना सकते हैं। किलोग्राम बटे क्या हो, आयतन है तो कितना, मीटर हो गया क्यूब। यानी फिजिक्स की भाषा में क्या लिखेंगे, सिंबल में लिखे थे ना, किलोग्राम का मतलब क्या, केजी। किलोग्राम का मतलब केजी और मीटर का मतलब एम, प्रति एम स्क्वायर। या आप हिंदी में भी लिखना चाहो तो किलोग्राम, हमने कहा था ये जो बटे का साइन होता है, भाग का जो साइन होता है, वो किसमें, फिजिक्स की भाषा में किसमें कन्वर्ट, प्रति में। यदि फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बटे का साइन प्रति में कन्वर्ट हो जाए, यानी इसका सिंबल लिख दिया, किलोग्राम का केजी होता है, मीटर का एम होता है, इसलिए किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सॉरी, आयतन का मतलब क्या था, मीटर क्यूब होता ना, तो मीटर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत, और बता दें, एक और लिखा था उसको भी बताते रहे, ऊपर रब कर रहे हैं, वेग लिखा था ना, उसको भी देख लो भाई। अब घर पे बहुत से जो भी राशि आपको याद आए उनका निकालने की कोशिश करना, और नहीं निकले तो कमेंट कर देना, निकाल के बता देंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, तो आप कमेंट कर देंगे। तो 5th नंबर मान लेते हैं, ये कौन सा था, ये घनत्व वाला 4th था ना, हाँ ये 4th था। अब 5th नंबर क्या आया, किसका बात कर रहे थे, वेग की। चाल बराबर दूरी बटे समय होगा, वेग क्या, विस्थापन परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो विस्थापन बटे क्या, समय। अब तो सीख गए होंगे, इतने सारे बहुत सारे उदाहरण बता दिए, एक उदाहरण में सीख जाते हैं, सीख गए होंगे, फिर भी हम इतने सारे उदाहरण बता रहे। लगाना क्या इसमें, वेग का मात्रक चाहिए, तो वेग का मात्रक लगा दो सब में। विस्थापन का मात्रक का मात्रक बटे किसका, समय का मात्रक। ठीक, विस्थापन एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, तो इसलिए क्या, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो ये मीटर हो गया। और समय क्या है, सेकंड, यानी इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड हो गया। कितना आसान है, यानी। और ये काय में, ये बटे किस में कन्वर्ट होता है, फिजिक्स में। चलो सिंबल में भी लिखे दे रहे हैं, तो एम का मतलब क्या, एम को काय से लिखते हैं, मीटर को क्या है, एम से नापते हैं, एम से लिखते हैं, स्मॉल एम से। और ये बटे वाला प्रति में चेंज होता है, सेकंड को एस से। तो यानी कि वेग का मात्रक कितना का, मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हो, अतः वेग का मात्रक बराबर मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमने सारे मात्रक बता दिए हैं और इतने सारे उदाहरण भी दे दिए हैं। व्युत्पन्न हमने बता दिया कि मूल राशियां 7 होती, लंबाई, द्रव्यमान, समय
ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और उसकी टेबल भी बना दिया, उसके संकेत क्या होते हैं उसको भी लिखवा दिया। फिर व्युत्पन्न राशियां क्या होती है उसके बारे में बता दिया, और सब में उसके फिर 5 उदाहरण दिए व्युत्पन्न राशियों के, और 5 ही उदाहरण दिए व्युत्पन्न मात्रक के, और उनको करके बिल्कुल विस्तृत प्रूफ कि इनका जन्म कहां से हुआ, पैदा कहां से हुए, उसको हमने आपको बता दिया। अब लास्ट राशि कौन बची? पूरक राशि, उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये लिख रहे थे, लिख लिया होगा ना? ये नहीं लिखा हो तो पीछे बैक करके देख लीजिएगा। लास्ट हेडिंग डाल लीजिए पूरक राशि। इस चैप्टर की, मतलब इस चैप्टर की नहीं, इस लेक्चर नंबर 2 की लास्ट हेडिंग क्या है? पूरक राशि। पूरक राशि, राशियां तो वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक को घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं पूरक राशियां कहलाती हैं। क्या? पहले लिख लीजिए, फटाक से डिफिनेशन फिर समझाते हैं। वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक को, वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक को घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, पूरक राशियां कहलाती हैं। पूरक राशियां कहलाती हैं। क्या क्या कहा गया है? कि वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक को घात के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे अभी क्या लिखा था? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 3 बार आया था, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या लिख लिया था हमने? मीटर क्यूब। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब इनके जो मात्रक होंगे उनको पावर में नहीं लिख सकते, सिंपल एक ही बार होगा। ठीक है, तो होती कौन सी भैया पूरक राशियां? समतल कोण और घन कोण। समतल कोण और जो घन कोण होती है, ये 2 ऐसी राशियां होती हैं जो पूरक राशियां होती हैं। या दूसरी डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मूल राशियां तथा व्युत्पन्न राशियों को छोड़कर 2 ऐसी राशियां होती हैं जिनकी क्या घात, जिनके मात्रक को घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पूरक राशियां कहलाती। क्या लिखना चाहो लिख सकते हैं। अथवा में दूसरी डिफिनेशन क्या है इसकी, कि पूरक राशियों की, कि वे भौतिक राशियां, या ऐसे लिख सकते हैं, मूल राशियां तथा व्युत्पन्न राशियों को छोड़कर 2 अन्य राशियां होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पूरक राशियां कहते हैं। अथवा में दूसरी डिफिनेशन क्या है? मूल राशियां तथा व्युत्पन्न राशियों, मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों को छोड़कर 2 अन्य राशियां होती हैं जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं। ठीक है, या तो वो डिफिनेशन लिख लो जो अभी बोला, इतने धीमे धीमे बोला, आप लिख लेंगे, लिख चुके होंगे। एक बार और रिपीट कर दे क्या? चलो अभी कर रहे हैं। या इस डिफिनेशन को लिख लो, क्या? वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक को घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं पूरक राशियां कहलाती हैं। ये भी आसान डिफिनेशन है। या एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों को छोड़कर शेष 2 अन्य राशियां और होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पूरक राशियां कहते हैं। ठीक है, और इनके मात्रक को क्या कहते हैं? इसी में हम लिखे देना है, अलग से नहीं डालने। पूरक मात्रक किसे कहते हैं? इसी में लिखे दे रहे हैं। इनके मात्रक को किनके, अच्छा चलो अलग से लिख देते हैं। पूरक राशियों के मात्रक को इसी में लिख लेते हैं। पूरक राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक कहते हैं। टेबल बना लो फटाक से। 2 राशियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। लिखना चाहो तो पूरक राशियां 2 होती है। पूरक राशियों की संख्या 2 होती है, लिख लो यहां पे। पूरक राशियों की संख्या 2 होती है। टेबल बना रहे हैं बेटा। पूरक राशियां, ठीक है, इधर हो जाएगा पूरक मात्रक।
पूरक मात्रक और पूरक राशियों के संकेत, डायरेक्ट हम संकेत लिख रहे हैं, आप लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हैं पूरक राशियों के संकेत, और इधर और लिख ले क्रमांक, इधर ये क्या हो जाएगा क्रमांक, दो ही हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, तो पहली और दूसरी, पहली हमने क्या बताया समतल कोण, पहले लिखिएगा समतल कोण, समतल प्लेन एंगल, समतल कोण, ठीक है। तो समतल कोण को बेटा क्या है, इसका जो मात्रक होता है रेडियन, क्या होता है समतल कोण, यदि आपको लिखा है तो इसका मात्रक बाई चांस पूछ लेता है। और एक खासकर ये पूरक जो राशि है कंपटीशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो राशियां बहुत पूछी जाती है कंपटीशन में आपके, तो इसलिए कंपटीशन की दृष्टि से पूरक राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, और मूल राशियों को बहुत पूछता है, क्योंकि 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां, इन दोनों को बहुत पूछता है। तो आपको फर्स्ट ईयर के पेपर में तो पूछता ही पूछता है, लेकिन आपको कंपटीशन के लिए भी तैयार हो रहा है, और इतना विस्तृत बता दिया तो बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे यदि आप ईमानदारी के साथ पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो समतल कोण, इसका मतलब क्या रेडियन होता है, और इसको संकेत होता है बेटा RAD, ऐसे लिखते हैं रेडियन को संकेत, यदि RAD कहीं लिखा है तो आप समझ जाइए कि रेडियन है, या क्या कहते हैं समतल कोण है, ठीक है। एक होता है घन कोण, क्यूब एंगल, घन कोण होता है, इसको बेटा नापते हैं स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन, और इसका मात्रक बेटा होता है S, ये बनाएंगे और फिर R, SR से लिखते हैं। बस 2 ही राशियां तो थी ये 9 राशियों को आप याद कर लो, याद क्या करना, समझ गए होंगे, तैयार कर लो, बाकी ऑटोमेटिक कौन सी, बाकी जितनी राशियां बची सारी किसमें चली जाएंगी, व्युत्पन्न राशियों में चली जाएंगी। यानी कि 9 राशियां यदि आपको तैयार हैं तो बाकी जो भी राशि दिखे आंखें बंद करके आप टिक कर सकते हो, पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशि है, 3 उसमें से 3 राशियां तो मूल राशि होंगी, या इसमें से पूरक राशियां दे रखी होंगी, और एक राशि उसमें से व्युत्पन्न दे रखी होगी। हो सकता है उसका कभी आपने नाम नहीं सुना, क्योंकि व्युत्पन्न राशियां तो बहुत सारी हैं, व्युत्पन्न राशियां तो बहुत सारी, संख्या निश्चित नहीं है, बहुत सारी संख्या है, 700 800 से तक तो आपकी किताब में मिल जाएंगे, 700 से 800 राशियां आपकी किताब में ही मिल जाएंगी। तो इतनी राशियां 700 से 800 तक की राशियां कैसे याद करोगे, तो आप ये 9 याद कर लो, 7 मूल राशियां और कितनी 2 पूरक राशियां, 9 आप यदि याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आप क्या कर लेंगे, बाकी व्युत्पन्न राशि तो पहचान ही लेंगे, जो नहीं 9 में नहीं आ रही वही तो व्युत्पन्न राशि। कितना आसान तरीका है कि नहीं आसान तरीका है। तो मुझे उम्मीद आपने इसको लिख लिया होगा दोस्तों। तो आज की क्लास आप सभी दोस्तों को कैसी लगी, आपको सभी छात्रों को कैसी लगी, आप जरूर कमेंट करके दोस्तों बताइए। यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो तब भी आप कमेंट करिए, और दोस्तों आप लोग लाइक करिए, करते रहिए। हम लाइक और शेयर इसलिए कहते हैं कि जितने लाइक होते हैं, जितना अधिक शेयर होता है, तो मुझे लगता है कि मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं, उनके समझ में मेरी बात आ रही है, तो मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसे लाइक कमेंट के लिए और शेयर के लिए बार बार आप लोगों से कहता रहता हूं, जिससे मेरा हौसला बढ़े, क्योंकि मैं हूं और मेरे सामने सिर्फ कैमरा है, 2 अकेले बोल रहा हूं, तो हौसला कौन, आप ही लोग बढ़ा सकते हैं ना। तो यदि आप लोग मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश दोस्तों करूंगा, ठीक है। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जैसे ही दबाएंगे तो जब हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको क्या होगा, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।